बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स की भाषा आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बॉन्ड्स की परिभाषा यहाँ जान लेंगे। बॉन्ड्स की परिभाषा, बॉन्ड एक ऋण होता है, एक ऋण का उपकरण है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। सरकार या कंपनियां इससे पैसे उधार लेती है। जैसे आप बैंक से पैसे लेते हो उधार, वैसे ही सरकार या कंपनियां आप लोगों से, पब्लिक से पैसे उधार लेती है बॉन्ड इशू करके। निवेशकों को नियमित ब्याज और अंत में मूलधन वापस करता है। जैसे अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू करता है एक पेपर, तो उसके बदले कुछ पैसा लेगा। जैसे एक बॉन्ड का 100 रुपया प्राइस है, 10 बॉन्ड लिया, 1000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ा और 10 बॉन्ड्स आपके पास आ गया। तो 10 बॉन्ड्स आ गया, इसका आपको फायदा क्या मिलेगा, इस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में जितने साल का बॉन्ड्स होगा, 5 साल, 10 साल, 2 साल, जितने साल का आप लेंगे उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में आपका उस 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपका मूलधन भी वापस आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे आखिर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है कि बॉन्ड्स काम कैसे करता है। जारीकर्ता सरकार भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। कभी कभी सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ता है तो वो पब्लिक से पैसा लेता है। तो पब्लिक से कैसे पैसा लेगा, बॉन्ड्स इशू करके। बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स एक पेपर है जो रिटेन में देता है। जैसे एक बॉन्ड्स की प्राइस है 100 रुपया, एक बॉन्ड्स इशू करता है कि पब्लिक को अगर 100 रुपया का बॉन्ड्स लेना है, 10 बॉन्ड्स लिया, 10 बॉन्ड्स का 10,000 रुपया, 10 बॉन्ड्स अगर पब्लिक लिया तो 10,000 रुपया पे उस पर इंटरेस्ट रहेगा। 1 साल का 8%, 2 साल के बॉन्ड्स के लिए 9%। तो इस तरीके से आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और उस 1 या 2 साल के बाद आपका ये 10,000 रुपया आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि निवेशक कौन होते हैं, आप कौन होते हैं। मूलधन निवेश की गई राशि होती है। जो मूलधन किसे कहते हैं, जो मेरा कैपिटल होता है, जो पूंजी होता है, उसे मूलधन कहते हैं। ब्याज क्या होता है, निश्चित समय पर तय रिटर्न, एक निश्चित रिटर्न होता है, उस पर ब्याज मिल जाता है हमें। परिपक्वता, जब निवेश की अवधि पूरी होती है, आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बॉन्ड ले रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपका पूरा पूंजी भी वापस आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक पॉइंट जैसे अभी तो आपको कई पॉइंट समझाते हैं। मान के चलो 1000 का एक बॉन्ड है, 7% ब्याज है और 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली 5 साल का होता है, उसमें 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। जितना साल का बॉन्ड लेना चाहे उतना साल का ले सकते हैं। उस साल से मतलब ये है कि उतने साल बाद आपका पैसा रिटर्न होगा। अगर आप 5 साल का बॉन्ड लिए हैं तो 3 साल में आपका बॉन्ड मिल सकता है। तो 1000 का बॉन्ड से 7% ब्याज है और 5 साल का है। हर साल आपको 70 रुपया ब्याज मिलेगा। 5 साल बाद आपको 1000 वापस मिल जाएगा। जो 1000 आपको किया है, ये 5 साल का बॉन्ड है, तो उसके बाद 5000 वापस मिल जाएगा, 1000 वापस मिल जाएगा। ब्याज आपको पहले अलग से मिल जाता है या इसके साथ भी ब्याज मिल जाता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और ये पॉइंट समझ लेते हैं कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड्स 4 प्रकार के होते हैं। सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत ही सुरक्षित माना जाता है क्योंकि बॉन्ड्स में भी रिस्क है, तो सरकारी बॉन्ड सुरक्षित माना जाता है क्योंकि सरकार कभी डूब नहीं सकता। कॉर्पोरेट बॉन्ड हल्का रिस्की है। टैक्स फ्री बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, इस टाइप्स के बॉन्ड्स आते हैं। सबसे सेफ होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड, सेफ होता है। बॉन्ड्स के फायदे क्या है, बॉन्ड्स के फायदे ये है कि इसमें निश्चित और सुरक्षित आय होता है। इसमें जोखिम कम होता है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उससे ज़्यादा सुरक्षित होता है।